हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है सकलेन मुश्ताक और आप देख रहे हैं CY क्लास विद फार्मेसी। आज हम पढ़ेंगे फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी, जिसमें हम यूनिट नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है जनरल फार्माकोलॉजी। ये आज का पहला लेक्चर होगा जिसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे ये फार्माकोलॉजी क्या है, अगर हम सिंपली वन वर्ड डेफिनेशन देंगे तो फार्माकोलॉजी का मतलब है टू स्टडी अबाउट द ड्रग्स। और अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, द साइंस विच डील्स विद द ड्रग्स एंड देयर एक्शन ऑन ह्यूमन बॉडी और एनिमल। द वर्ड फार्माकोलॉजी हैज़ बीन derived from the Greek word pharmakon which means drugs and logos means to study। देखिए, फार्माकोलॉजी का मतलब क्या है, ये एक साइंस है जिसमें हम डील करते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं किसके बारे में, ड्रग्स के बारे में और उसके एक्शन के बारे में, यानी कि ड्रग का एक्शन क्या है, ड्रग का इफेक्ट क्या है बॉडी पर और बॉडी का रिस्पॉन्स क्या है जब हम ड्रग लेते हैं। ठीक है, ये जो फार्माकोलॉजी है ये डेराइव हुआ एक ग्रीक वर्ड से। किससे? एक तो फार्माकॉन से और लॉगस से। फार्माकॉन का मतलब क्या है? फार्माकॉन का मतलब है ड्रग्स। और लॉगस का मतलब क्या है? टू स्टडी। यहाँ लॉजी का मतलब इसका मतलब क्या है? लॉजी, टू स्टडी। अगर हम सिंपली देखेंगे अब फार्माकोलॉजी का मतलब क्या है, फार्माकोलॉजी का मतलब है टू स्टडी अबाउट द ड्रग्स और मेडिसिन। ठीक है, टू स्टडी अबाउट द ड्रग इफेक्ट ऑन द बॉडी एंड द बॉडी रिस्पॉन्स फॉर ड्रग। यहाँ हम और एक चीज़ कह सकते हैं, एक तो हम ड्रग के बारे में पढ़ते हैं और इफेक्ट ऑफ ड्रग का क्या इफेक्ट है ऑन बॉडी पर। जब हम ड्रग लेते हैं तो उस ड्रग का क्या इफेक्ट होता है हमारी बॉडी पर, और बॉडी रिस्पॉन्स फॉर ड्रग, और हमारी बॉडी क्या रिस्पॉन्स करती है उस ड्रग के खिलाफ। ठीक है, जब हम वो ड्रग लेते हैं तो हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती है। ठीक है, यहाँ हम कह सकते हैं इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। देखिए, अब देखिए दो टर्म आ गए, फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब होता है इफेक्ट ऑफ ड्रग, यानी कि देखिए हमने क्या पढ़ा था, इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी, हमारी बॉडी पर ड्रग का क्या इफेक्ट होता है उसे हम कहते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। और बॉडी रिस्पॉन्स फॉर ड्रग, हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स क्या होता है जब हम वो ड्रग लेते हैं उसे कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा। देखिए, द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी कंसर्न विद द इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड द मैकेनिज्म ऑफ देयर एक्शन, यानी कि ये एक ब्रांच है फार्माकोलॉजी की जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ ड्रग पढ़ते हैं और उसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम इस वर्ड को देखेंगे फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माको इसमें दो चीज़ें, एक तो है फार्माको और डायनेमिक्स। फार्माको मतलब क्या है, इसका मतलब है ड्रग, और डायनेमिक्स का मतलब क्या है, इफेक्ट, यानी कि इफेक्ट ऑफ ड्रग। What does drug do to the body और मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन टू द बॉडी, यानी कि ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या करता है। जब हम ड्रग लेते हैं तो ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या करता है, ड्रग अपना इफेक्ट कैसे दिखाता है। देखिए, मान लीजिए हमें पेन है तो हमने ड्रग लिया तो उसका काम क्या है, वो उस पेन को ख़त्म करता है, यानी कि वो उसका असर है, यानी कि वो उस दवा का इफेक्ट है हमारी बॉडी पर। ठीक है, वो उसका अपना काम है, वो अपना काम कर लेता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, फार्माकोकाइनेटिक्स। देखिए, ये भी ब्रांच है किसकी, फार्माकोलॉजी की, जिसमें हम पढ़ते हैं मूवमेंट ऑफ ड्रग्स विद इन द बॉडी। देखिए, जब हम ड्रग लेते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले उसका एब्जॉर्प्शन होता है, तो उसके बाद ब्लड में जाती है, उसके बाद वहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और जब कहीं पे पेन होती है या जिसके लिए हमने ड्रग लिया तो वहाँ पे जाके उसका मेटाबॉलिज्म होता है, और जब ड्रग अपना काम कर लेती है तो उसके बाद उसे एलिमिनेट होना होता है। ठीक है, उसे बाहर निकलना होता है, उसे कहते हैं हम एलिमिनेशन। सिंपली ये भी एक ब्रांच है फार्माकोलॉजी की जिसमें हम ड्रग की मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें 4 चीज़ें आप याद रख लीजिए, ADME। ए का मतलब है एब्जॉर्प्शन, डी का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन, एम का मतलब है मेटाबॉलिज्म और ई का मतलब है एलिमिनेशन। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स में इसमें हम पढ़ते हैं हमारी बॉडी क्या रिस्पॉन्स करती है जब हम कोई ड्रग लेते हैं। व्हाट डज बॉडी डू टू द ड्रग, हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, सबसे पहला क्या काम करती है, जब हम ड्रग लेते हैं तो सिंपली वो जाती है अगर हम ऑरल लेते हैं तो स्टमक में जाती है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है। ठीक है, उसके बाद वहाँ से एब्जॉर्ब होती है, ब्लड में जाती है, उसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन, वहाँ से ब्लड के बाद डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है
है उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद जहाँ पे उसे पहुँचना होता है उसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन। देखिए अब हम सिंपली समझिए कि एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन और मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन। देखिए एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है एब्जॉर्ब होना, ड्रग का एब्जॉर्ब होना। जब ड्रग पहुंच जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में या इंटेस्टाइन में पहुंच जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, ड्रग जाती है ब्लड में, ड्रग जाती है ब्लड में, तो उसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन, उसे कहते हैं हम एब्जॉर्प्शन। क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। उसके बाद क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ड्रग का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना जहां उसकी ज़रूरत हो, यानी कि ब्लड। देखिए ब्लड क्या काम करता है, ब्लड सर्कुलेट होता है ना, ठीक है। तो जब ब्लड सर्कुलेट होता है तो ड्रग हमारी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है जहां उस ड्रग को पहुंचना होता है, ठीक है। उसे कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद क्या है, मेटाबॉलिज्म। देखिए मेटाबॉलिज्म क्या है, पहले हम सिंपली समझिए कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है। मेटाबॉलिज्म एक केमिकल रिएक्शन होती है जो हमारी बॉडी के अंदर होती है, जो फूड को कन्वर्ट करती है एनर्जी में, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें आती है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या है, जब लार्ज मॉलिक्यूल्स बनते हैं स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल से, उसे कहते हैं कैटाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म क्या है, जब स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स बनाते हैं एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, ठीक है। ये हो गया मेटाबॉलिज्म। जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए आप ग्लूकोज का, जब ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है तो वो बनाता है पायरुवेट एसिड और एनर्जी भी बन रही होती है, तो उसे हम कहते हैं एक तरह का मेटाबॉलिज्म होता है, बड़ी चीज़ से छोटी चीज़ें बनना। तो इसी तरह से, मगर वो वहाँ पे किसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है, वो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म। यहाँ किसका, यहाँ ड्रग का। जब ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है तो वो अपना इफेक्ट दिखाता है, अपना असर दिखाता है, अपना एक्शन दिखाता है, उसे हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। और इसे हम क्या बोलते हैं, बायो ट्रांसफॉर्मेशन। और क्या, और सिंपली अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या है, ड्रग मेटाबॉलिज्म इज द केमिकल अल्ट्रेशन ऑफ ड्रग बाय द बॉडी, यानी कि एक फॉर्म में दूसरी फॉर्म में जब कन्वर्ट होता है ड्रग हमारी बॉडी में, उसे कहते हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म, ताकि वो अपना इफेक्ट दिखाए, अपना असर दिखाए, जिस काम के लिए हमने वो ड्रग लिया तो वो अपना काम करे, ठीक है। उसके बाद क्या है, एलिमिनेशन। जब हम ड्रग लेते हैं उसके बाद ड्रग का बाहर निकालना भी ज़रूरी होता है, ड्रग का एलिमिनेशन भी ज़रूरी होता है। वो किसके थ्रू होता है, एक तो यूरिन के थ्रू होता है और होता है स्वेट के, और बहुत सारे तरीके होते हैं, तो इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। ये आज सिंपल इंट्रोडक्शन था फार्माकोलॉजी का, जिसमें हमने ये पढ़ा फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है। फार्माकोलॉजी क्या है, स्टडी अबाउट द ड्रग। जब हम ड्रग के बारे में पढ़ते हैं और ड्रग के इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, हमारी बॉडी पर क्या असर पड़ता है ड्रग का, और हमारी बॉडी क्या रिस्पॉन्स करती है जब हम कोई ड्रग लेते हैं। इसके दो ब्रांच हमने पढ़ी, एक फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब होता है इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन आवर बॉडी, जब हमारी बॉडी पर ड्रग का असर पड़ता है या हमारी बॉडी पर ड्रग का क्या असर होता है, उसे हम कहते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। और हमने क्या पढ़ा, फार्माकोकाइनेटिक्स, जिसमें हमने ये पढ़ा, ये भी एक ब्रांच होती है किसकी, फार्माकोलॉजी की, जिसमें हमने ये पढ़ा मूवमेंट ऑफ ड्रग्स, ड्रग की मूवमेंट कैसी होती है हमारी बॉडी में, या हम ये कह सकते हैं हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती है उस ड्रग के खिलाफ, या जो हम ड्रग ले रहे हैं हमारी बॉडी क्या करती है उस ड्रग के साथ, व्हाट डज आवर बॉडी डू टू द ड्रग, ठीक है। और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये सिंपली इंट्रोडक्शन था आज का फार्माकोलॉजी का, और इसकी डेफिनेशन थी और कुछ नहीं था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू वेरी मच।